अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 की टेस्ट योर सेल्फ 8.2 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द एप्लीकेशंस ऑफ सिल्वर। सिल्वर की एप्लीकेशन या उसके यूजेस बताने हैं। इसके आंसर में पहला यूज़ है, अलॉयज ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, सिल्वरवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। सिल्वर और कॉपर को मिक्स करने से जो उनका मिक्सचर बनता है उसको अलॉय कहते हैं। और उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? कॉइन्स बनाने के लिए, यानी सिक्के बनाने के लिए, सिल्वर के बर्तन बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड डेंटल प्रिपरेशंस। सिल्वर के कंपाउंड्स को फोटोग्राफिक फिल्म में भी इस्तेमाल किया जाता है और दांतों की तैयारी में भी। थर्ड पॉइंट है, सिल्वर ऑल्सो हैज़ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री। सिल्वर को मिरर इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, यानी शीशा बनाने के लिए जो शीशे की बैक साइड है उसको सिल्वर के साथ पॉलिश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज़ सिल्वर नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म। सिल्वर को प्योर फॉर्म में यानी उसकी खालिस हालत में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है, बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल सिल्वर इज़ नॉट यूज्ड इन प्योर फॉर्म। क्योंकि सिल्वर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसको प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं किया जा सकता। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन फॉर्म ऑफ अलॉयज विद कॉपर। इसलिए इसके साथ किसी न किसी मेटल या नॉन मेटल को मिक्स करके उसका मिक्सर यानी अलॉय बनाया जाता है और फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर का अलॉय ज़्यादातर कॉपर मेटल के साथ बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड का क्या मतलब है? इसका आंसर है, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज़ शोन बाय कैरेट्स। गोल्ड की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम कैरेट का यूज़ करते हैं। दिस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज़ प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ अलॉय। इसका मतलब ये है कि जो गोल्ड का अलॉय हमारे पास मौजूद है उसमें गोल्ड कितने पार्ट्स में प्रेजेंट है। अगर तो गोल्ड 24 पार्ट्स में प्रेजेंट है तो उसको प्योर गोल्ड कहेंगे। अगर वो 24 पार्ट्स में नहीं है तो वो उसका किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्सचर बनाया हुआ है। 24 कैरेट गोल्ड इज़ द प्योर गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ गोल्ड यूज टू मेक ज्वेलरी। गोल्ड को ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है, गोल्ड इज़ वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल। गोल्ड नॉन रिएक्टिव मेटल है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। इस पे एटमॉस्फेयर का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि ये इजीली किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस। अगर किसी एसिड या बेस के साथ भी इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगी इजीली, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर। इट इज़ एन ऑर्नामेंटल मेटल। तो इसलिए इसके नॉन रिएक्टिव होने की वजह से और स्टेबल मेटल होने की वजह से इसको जेवरात यानी ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ प्लेटिनम यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? इसका आंसर है, प्लेटिनम इज़ यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। प्लेटिनम को ज्वेलरी बनाने के लिए उसके कलर, उसकी खूबसूरती और स्ट्रेंथ की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश का मतलब है कि वो अपनी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस या अपनी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है वो उसको ईजीली चेंज नहीं होने देती। It provides a secure setting for the diamonds and the other gemstones, enhancing their brilliance. जो प्लेटिनम मेटल है ये डायमंड और जितने भी कीमती पत्थर हैं उनको बहुत इजीली सेट कर लेती है, यानी वो इतनी आसानी से इसमें से निकाले नहीं जा सकते और इसके साथ साथ उनकी खूबसूरती में भी इजाफा करती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। स्टील और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो स्टील और स्टेनलेस स्टील है ये दोनों ही मिक्सचर हैं और जिनको अलॉय कहा जाता है। अब ये किन किन चीज़ों के मिक्सचर हैं ये हम इसमें लिखेंगे। सबसे पहले है स्टील। एन अलॉय ऑफ आयरन मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज़ कॉल्ड स्टील। अगर आयरन को थोड़ी सी अमाउंट कार्बन के साथ मिक्स किया जाए तो हमारे पास स्टील बनता है। नेक्स्ट इज़ स्टेनलेस स्टील। एन अलॉय ऑफ स्टील विद क्रोमियम एंड निकल इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। अगर स्टील को क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स किया जाएगा तो उसको स्टेनलेस स्टील कहेंगे।
यानी स्टील तो हमारे पास एक अलॉय है, किसका? आयरन और कार्बन का। लेकिन अगर इसी स्टील को फर्दर हम क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स करेंगे तो उसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज प्लेटिनम यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस यूज? प्लेटिनम को किस तरह से गाड़ियों में एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है और उसका फायदा क्या है? आंसर है एन अलॉय ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम इज यूज्ड एज कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। प्लेटिनम का अलॉय बनाया जाता है पैलेडियम और रोडियम के साथ और उनको ऑटोमोबाइल्स में एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है। It convert most of the toxic gases like carbon monoxide and nitrogen dioxide being emitted by the vehicles into less harmful carbon dioxide, nitrogen and water vapors. बेसिकली गाड़ियों में जो फ्यूल बर्निंग होती है उसके रिजल्ट में बहुत सी टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर इनको इसी तरह से ही एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाए तो उससे बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं या एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कवर करने के लिए गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल किए जाते हैं जो इन मोर हार्मफुल या टॉक्सिक गैसेस को लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर, दीज आर द लेस हार्मफुल। तो वो इनमें कन्वर्ट करके फिर उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 8.2। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।